सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो आइए बच्चों, अपनी ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण पाठ 5 अनेकार्थक शब्द। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पाठ शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भंडार के विषय में पढ़ा था। बच्चों, शब्द भंडार के अंतर्गत अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द आदि का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, इनके माध्यम से भाषा को अधिक सुंदर व व्यवस्थित बनाया जाता है। नित्य नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों की ये विशेषता होती है कि प्रसंग बदलने पर इनका अर्थ भी बदल जाता है। बच्चों, कुछ शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। और ये अनेकार्थी शब्द जो हैं, इनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि जब इनका प्रयोग प्रसंग में किया जाता है तो इनका अर्थ भी उस प्रसंग के आधार पे बदलता जाता है। जैसे द्विज देव संपूर्ण धरती पर मानो अमृत वर्षा कर रहे थे। इंद्र ने द्विज का रूप धारण कर कर्ण से कवच कुंडल प्राप्त कर लिए। यहाँ पर प्रथम वाक्य में द्विज का अर्थ चंद्रमा है, किंतु जब दूसरा वाक्य आया तो उसमें प्रसंग बदलने पर द्वितीय वाक्य में द्विज का अर्थ ब्राह्मण है। इसलिए द्विज अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। बच्चों, पहला शब्द है अर्थ, जिसका अर्थ होता है मतलब, प्रयोजन, व्याख्या, धन, परिणाम। दूसरा है अंक, गोद, संख्या, नाटक का खंड या सर्ग। अर्क, जिसका अर्थ होता है सूर्य, रस, आक का पौधा। चौथा है अज, जिसका अर्थ है बकरा, ब्रह्मा, जिसका जन्म ना हो अर्थात ईश्वर। पांचवा शब्द है अक्षर, जिसका अर्थ होता है वर्ण, शिव, ब्रह्मा, मोक्ष, सत्य। इसके बाद अगला शब्द है अनंत, जिसका अर्थ होता है आकाश, ईश्वर, अंतहीन, बहुत अधिक। अंबर, जिसका अर्थ है वस्त्र, आकाश, एक सुगंधित पदार्थ। अरुण, जिसका अर्थ है लाल, सूर्य का सारथी, बाल, रवि। अगला शब्द है अमृत, जिसका अर्थ होता है अन्न, दूध, जल, स्वर्ग, सुधा, मुक्ति। अली, जिसका अर्थ होता है भंवरा, सखी, कोयल। अपेक्षा, जिसका अर्थ है आकाश, आवश्यकता, इच्छा, तुलना में। बच्चों, इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द और हैं, जैसे आराम। आराम का अर्थ है बगीचा, विश्राम, सुविधा, राहत। कर, कर का अर्थ है हाथ, किरण, टैक्स, सूंड, क्रिया का रूप। कर्ण, जिसका अर्थ है कान, कुंती का पुत्र। उत्तर, जिसका अर्थ है उत्तर दिशा, जवाब, पीछे। कल, बीता हुआ दिन, सुंदर, आराम, मशीन। कनक, जिसका अर्थ होता है सोना, धतूरा, गेहूं, टेसू। काम, जिसका अर्थ होता है कार्य, कामदेव, रोजगार। काल, इन शब्दों का अर्थ है समय, मृत्यु, यमराज। कुल, जिसका अर्थ है सब,
वंश, गोत्र। कृष्ण जिसका अर्थ है काला, श्री कृष्ण, कृष्ण पक्ष। ग्रहण जिसका अर्थ है सूर्य और चंद्र ग्रहण, लेना, अर्थबोध। गुण जिसका अर्थ है स्वभाव, विशेषता, रस्सी, शील। गौ जिसका अर्थ है इंद्रिय, गाय, पृथ्वी, वाणी, स्वर्ग। गुरु जिसका अर्थ होता है बड़ा, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति। घन इस शब्द के निम्न अर्थ हैं घना, बादल, भारी, हथौड़ा। घट जिसका अर्थ है घड़ा, शरीर, मन। चीर जिसका अर्थ होता है वस्त्र, रेखा, चीरना जो कि एक क्रिया है। जड़ जिसका अर्थ होता है निर्जीव, मूर्ख, स्थिर, अचेतन। जलद जिसका अर्थ होता है बादल, कपूर। जलज जिसका अर्थ है कमल, शंख, मोती, मछली, सेवार। धवल जिसका अर्थ है श्वेत, सुंदर, उत्तम, बैल, कपूर। तट जिसका अर्थ है किनारा, प्रदेश, खेत। तीर जिसका अर्थ है किनारा, बाण, पास। तारा जिसका अर्थ है नेत्रों की पुतली, नक्षत्र, भाग्य, बाली की स्त्री का नाम। तरणी सूर्य, नाव, उधार। दल समूह, पत्ता, पक्ष, सेना। दंड जिसका अर्थ होता है सजा, डंडा, एक प्रकार की कसरत और जुर्माना। धर्म जिसका अर्थ होता है स्वभाव, गुण, पुण्य, सत्कर्म, कर्तव्य। निशान जिसका अर्थ है चिन्ह, ध्वजा, धब्बा, पता ठिकाना। पट जिसका अर्थ होता है दरवाजा, वस्त्र, पर्दा, चित्रपट। पतंग जिसका अर्थ है सूर्य, कीड़ा, कागज की पतंग, नाव, कनकौआ। पद पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि, ओहदा, कविता का चरण। पत्र बच्चों इसका अर्थ है चिट्ठी, पत्ता, शंख, समाचार पत्र आदि। बच्चों इसी प्रकार से अब अनेकार्थक शब्दों में हम कुछ और शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसे पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है एक दिशा या पहले। भाग बांटना, हिस्सा, दौड़। भेद रहस्य, प्रकार, फूट, अंतर। मित्र जिसका अर्थ है सूर्य, दोस्त, सहयोगी। मधु जिसका अर्थ होता है शहद, मदिरा, वसंत, पानी, अमृत। मत जिसका अर्थ है राय, वोट, संप्रदाय, मना करने के अर्थ में। मुद्रा जिसका अर्थ होता है मोहर, सिक्का, अंगूठी, मुख मुद्रा, आकृति। योग जिसका अर्थ है मेल, ध्यान, नियम, उपाय, लगाव। रस खाने का स्वाद, सार, आनंद, प्रेम, मनोभाव, निचोड़। वर्ण इस शब्द का अर्थ है रंग, चार वर्ण, जाति, अक्षर, रूप। वार दिन, आक्रमण, प्रहार, बारी, रोक। श्यामा जिसका अर्थ है यमुना नदी, रात और कोयल। सुरभि सुगंध, गाय, पृथ्वी, सुरा, तुलसी। सारंग मोर, सर्प, हिरन, सिंह, हाथी, राजहंस, कपूर, चंदन। सूत धागा, सारथी। हंस एक पक्षी, आत्मा, सूर्य, विष्णु, शिव, कामदेव। हरि जिनका अर्थ है विष्णु, सिंह, सर्प, बंदर, पर्वत, इंद्र। हर शिव, हरने अर्थात चुराने वाला, आग। हल खेत जोतने का यंत्र या समाधान। विधि ब्रह्मा, तरीका, कानून, भाग्य, उपाय।
तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत से शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, परंतु प्रत्येक अर्थ जब अलग अलग प्रसंग में या वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो वो उस वाक्यों के अनुसार उनका अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको दे रही हूँ जो आपको अपने विद्यालय की कक्षा कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद।